हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी काश्तकार खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। तो आज मैं आपसे बात करूँगा मकई के हवाले से। तो मेरे किसान भाइयों, ये मैंने मकई का प्लाट लगाया हुआ है। तो इसका मैं हर चीज़ आपसे शेयर करूँगा कि मैंने इसको कैसे तैयार किया, किस तरह मैंने इसकी खलियाँ निकाली और किस तरह मैंने इसके बीज को लगाया। मकई हम सदियों से काश्त करते आ रहे हैं, लेकिन मैंने ये जो मकई पे अपने तजर्बात किए हैं, तो इस पर अमल पैरा होकर हम फ़ी एकड़ पैदावार भरपूर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले तो आपने अच्छे तरीके से इसको हल चलाना है, रूटावेटर करना है, सुहागा करना है। सुहागा करने के बाद आपने इसकी खलियाँ निकाल देनी है और खलियाँ ये जो निकालनी है, ये एक ख़ास मरहला है, बड़ी अहमियत का हामिल है। पैदावार का इन्हिसार इस मरहले पर आपका होता है कि आपने खलियाँ कैसे निकालीं, कितनी आपने पैमाइश रखी, कितना फ़ासला रखा, पौधे से पौधे का फ़ासला कितना रखना है और आपने ऊपर ये जो बेड बनाया हुआ है, इसका फ़ासला कितना रखना है। तो मैंने अपने तजर्बे के मुताबिक ये चीज़ अख़ज़ की है कि मैंने ऊपर से ये जो इसका बेड है, बेड का मैंने फ़ासला रखा हुआ है ऊपर से 18 इंच और पौधे से पौधे का फ़ासला जो मैंने रखा है, वो रखा है तकरीबन 8 से 9 इंच। तो ये आपने गौर से देख लिया होगा। तो जब आप खलियाँ निकाल लेते हैं, तो खलियाँ निकालने के बाद आबपाशी का मरहला है। तो आबपाशी करते वक़्त आपने ख़ास ख़्याल रखना है, कहीं नहीं जाना, ऊपर रहना है। जब पानी लगे, तो आपने पानी को नीचे रखना है। इसमें वतर में आपने जो उसकी रेज होती है, रेज में आपने बीज काश्त करना है। अगर आप पानी को ऊपर चढ़ा देते हैं, तो जर्मिनेशन का अमल मुतासर होगा। अगर जर्मिनेशन मुतासर होगी, तो आपकी पैदावार मुतासर होगी। तो आपने सबसे पहले आबपाशी का ख़्याल रखना है। तो आबपाशी आपने थोड़ा-सा पानी को नीचे रखना है और रेज के ऊपर बीज लगाना है। और जब आपकी लेबर बीज लगाए, तो आपने उसकी वाचिंग करनी है, पूरी निगरानी करनी है। आपने 8 इंच से ज़्यादा फ़ासला और 8 इंच से कम फ़ासला नहीं रखना। अगर आप 8 इंच से ज़्यादा फ़ासला रखेंगे, तो तब भी आपकी जो है पैदावार मुतासर होगी। अगर आप थोड़ा रखेंगे, तो तब भी आपकी पैदावार मुतासर होगी। नहीं है कि मेरी इस मकई जो आप लगा रहे हैं, इसका फ़ासला आप 8 इंच रखें। तो मकई एक अहम फसल बनती जा रही है और फसलों में इसका तीसरा नंबर बन गया है, चावल और गंदम के बाद। तो हमारी हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर से मकई को मंगवा लें। इसका जो रेट ऑफ वैल्यू हुआ बाज़ार में, वो काफ़ी बढ़ गया है और आप इसकी 120 मन पैदावार तब ही ले सकते हैं, जब आप इसको अच्छे तरीके से ज़मीन को तैयार करेंगे, अच्छी खालियाँ निकालेंगे और अच्छे तरीके से आप लेबर की निगरानी करके बीज को जो शरह है फ़ासले की, उतनी ही रखेंगे। तो जब आप बीज लेकर आएँगे बाज़ार से, तो कुछ तो सीड ट्रीटमेंट होती है और कुछ की नहीं होती। लेकिन आप फिर भी उसकी सीड ट्रीटमेंट खुद करनी है, आपने उसको ज़हर लाज़मी लगाना है। अगर आप ज़हर नहीं लगाते, तो बीज उगते ही उस पे बीमारी का हमला हो जाएगा और आपकी पैदावार मुतासर होगी। तो जब ये मेरी फसल 1 फुट की हो जाएगी, तब भी मैं आपसे अपना तजर्बा शेयर करता रहूँगा। और सबसे अहम बात ये है कि मैंने इसके नीचे कोई खाद नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? हम ये जो नीचे खाद डालते हैं, वो हमारा पौधा 70% लेता है उससे। और जो हमने ये जो आबपाशी की है, दूसरी आबपाशी की है, इस पे हमने इसको खाद वगैरह दे दी है। तो ये मेरी ये जो काश्त थी, ये 23 जनवरी की थी और मैंने जब इसको दूसरी आबपाशी की, तो दूसरी आबपाशी पर मैंने इसको खेलियों में 1 बाय 1 करके इसमें केरा किया है। तो केरा बादशाह है, आप केरे को तरजीह दें, 100% आपकी खाद पौधे को मुंतकिल हो जाएगी। तो जहाँ तक इसकी खादों का तल्लक है, तो आप इसको 1 बोरी डीएपी फ़ी एकड़ के हिसाब से और साथ आपने सल्फ़र मिक्स कर लेना है और थोड़ी-सी मकदार में आपने इसको यूरिया ले लेना है और आपने इसको केरा कर देना है। अगर तो आपका सल्फ़र ये पाउडर फ़ॉर्म में है, तो आपने क्या करना है, एक ये पॉलीथीन की जो
पल्ली वगैरह होती है उसको ज़मीन के नीचे बिछा लेना है और आपने अपनी जो बोरी है डीएपी की, ये खाद की, ऊपर ढेरी कर देनी है और साथ में आपने एक बोतल में थोड़ा सा पानी ले लेना है और पानी लेकर आपने ऊपर ही इसके ये जो सल्फ़र है उसको ऊपर ढेरी कर देना है और हल्का सा आपने पानी लगाना है, बिल्कुल हल्का सा, जिसको पंजाबी में तोंका कहते हैं, वो आपने दे देना है और अच्छे तरीके से अपने हाथों पे दस्ताने आपने चढ़ा लेने हैं। दस्ताने चढ़ाकर आपने उसको मिक्स कर देना है। आपके ये जो डीएपी के दाने हैं उनके साथ आपका सल्फ़र चिपक जाए और आपने इसको 1 बाय 1 करके इस कतारों में आपने केरा कर देना है। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको जब आप बीज लेकर आएंगे बाज़ार से तो कुछ तो सीड ट्रीटमेंट होती है और कुछ की नहीं होती, लेकिन आप फिर भी उसकी सीड ट्रीटमेंट खुद करनी है। आपने उसको जहर लाजमी लगाना है। अगर आप जहर नहीं लगाते तो बीज उगते ही उस पर बीमारी का हमला हो जाएगा और आपकी पैदावार मुतासर होगी। तो जब ये मेरी फसल 1 फुट की हो जाएगी तब भी मैं आपसे अपना तजर्बा शेयर करता रहूँगा। और सबसे अहम बात ये है कि मैंने इसके नीचे कोई खाद नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? हम ये जो नीचे खाद डालते हैं वो हमारा पौधा 70% लेता है उससे, और जो हमने ये जो आपाशी की है, दूसरी आपाशी की है, इस पे हमने इसको खाद वगैरह दे दी है। तो ये मेरी ये जो काश्त थी ये 23 जनवरी की थी और मैंने जब इसको दूसरी आपाशी की तो दूसरी आपाशी पर मैंने इसको खेलियों में 1 बाय 1 करके इसमें केरा किया है। तो केरा बादशाह है, आप केरे को तरजीह दें, 100% आपकी खाद पौधे को मुंतकिल हो जाएगी। तो जहाँ तक इसकी खादों का तल्लक है तो आप इसको 1 बोरी डीएपी फी एकड़ के हिसाब से और साथ आपने सल्फ़र मिक्स कर लेना है और थोड़ी सी मकदार में आपने इसको यूरिया ले लेना है और आपने इसको केरा कर देना है। अगर तो आपका सल्फ़र ये पाउडर फार्म में है तो आपने क्या करना है, एक ये पॉलीथीन की जो पल्ली वगैरह होती है उसको ज़मीन के नीचे बिछा लेना है और आपने अपनी जो बोरी है डीएपी की, ये खाद की, ऊपर ढेरी कर देनी है और साथ में आपने एक बोतल में थोड़ा सा पानी ले लेना है और पानी लेकर आपने ऊपर ही इसके ये जो सल्फ़र है उसको ऊपर ढेरी कर देना है और हल्का सा आपने पानी लगाना है, बिल्कुल हल्का सा, जिसको पंजाबी में तोंका कहते हैं, वो आपने दे देना है और अच्छे तरीके से अपने हाथों पे दस्ताने आपने चढ़ा लेने हैं। दस्ताने चढ़ाकर आपने उसको मिक्स कर देना है। आपके ये जो डीएपी के दाने हैं उनके साथ आपका सल्फ़र चिपक जाए और आपने इसको 1 बाय 1 करके इस कतारों में आपने केरा कर देना है। तो इंशाल्लाह ताला आप इस तरीके पर अमल पैरा होकर भरपूर पैदावार इसकी ले सकते हैं। अपनी खादों का भी ख्याल रखें, आबपाशी का भी ख्याल रखें और अल्लाह ताला ने अगर मौसम को साज़गार रखा तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं होगा जब आपकी भी फसल 120 मन पैदावार आएगी। आप इन पर अमल पैरा होकर अपनी 120 मन पैदावार ले सकते हैं और जैसे जैसे ये मकई मेरी बढ़ती जाएगी मैं अपना तजर्बा आपसे शेयर करता रहूँगा। मेरे साथ रहिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रोज़ जो वीडियो हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी। मोहम्मद शाहिद नियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।